की मौलाना रूम और मौलाना निज़ामी गंजवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबां और दीगर किताबां मदारस में पढ़ाई जाती हैं निकलती हैं मदारस के बीच में तलबात में इन चीज़ों के किताबां दी शक्ल भी नहीं देखियां उन्होंने किताबां और इल्मे तसव्वुफ एक है इल्मे तसव्वुफ गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸव्वुफ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋ अमली तौर पर तसव्वुफ नसीब होता है किसी की निगाह करम मौलाना फरमा रहे सन कि ये हस्तियां निगाह करम कर दियां ने ते ज़ाहिर भी पाक कर दिंदियां ने और बातिन भी पाक कर सुभान अल्लाह बेशक बेशक रूहानी आस्थानिया की बुनियादी जेहड़ी तालीम है वो वे खसूसी तौर पे कि बाहर वाली गंदगी दे घट तवज्जो होती है जाहिर भी पाक बातिन पर इन्हां दी बहुत ही तवज्जो होती है जेड़ा अंदर तक ढंग देना कि इन्हू साफ करके अंदर पाक भी कर दिता जाए ते साफ भी कर दिता सुभान अल्लाह ते जे ते साहिब आस्थाना दे कोल आए ते बैठे ते आस्थाने तो फैज़ मिलिया बातिन दी पाकीज़गी कुछ नसीब होई ते फिर समझ लो कि असी हार का मकसद पूरा हो गया और अगर बातनी पाकीज़गी और तहारत नसीब नहीं हो रही तो फिर अलहदा तौर के टाइम लैके साहिब आस्थाना को अर्ज करनी चाहिए कि जनाब खुसूसी तवज्जो करो सानू माफ हो जाए मेरा अंदर रोशन हो जाए सुभान अल्लाह वो बुजुर्ग दसदे ने यार वजीफा करो और शाह ने दसया कि जनाब तुसी जेड़ा है वो नमाज पढ़ो फिर ऐनी तो हर नमाज के बाद भी तो मदरूसी पढ़ो फिर इस्तिगफार फिर दीगर मामलात जाहिर जो भी तालीम होवे सारी टाइम पूछना है वो मामूल केड़ा है एक दफा सूरह मुज़म्मिल शरीफ है फिर उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ है कसीदा नाजिया शरीफ है जो मामूल भी है वो आपको पता है फिर शायद फरमाते ने इहदे नाल तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा गुनाहां दी वजह तो खतावां दी वजह तो दिल पे लगी हुई कादर दूर हो जाएगी फरमाते पास औकात कीन हो जाता है संग रेग माल नाल नहीं लेंदा जिवें मर्जी बंदा रगड़ी जावे संग तगड़ा है वो नहीं उतरता फरमाते ने ओदे वास्ते फिर केमिकल चाहिए है जेड़ा ऐन कतरा टिके ते संग ऐन साफ हो जावे मेरा ख्याल है समझ गया होगे केड़ा केमिकल है ना समझ आवे तो मेरे मुर्शिद पाक की किताब का इक्वल वजह उठा के देख लेना आपने उहदे विच बड़ी डिटेल दे नाल लिखिया फरमाया एक कतरा आंसू दा जदों डिगदा है ना खौफ खुदा की वजह तो बंदा बैठा है अपनी गरमियां याद आ गई अपनी खतावां ते रब दी अतावां याद आ गई खौफ आया डर आया एक कतरा डिगा चेहरे दे उत्ते हदीस पाक कोट की मेरे शहर में फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और चेहरे को फिर अल्लाह पाक दोज़ख विच नहीं जान देता दोज़ख दी आग जड़ी हराम हो जाती ओदे उत्ते नाल ही आगे फरमाया उस शाम से दिल विच किते ख्याल ना आ जावे कि आशिकाने रसूल इश्क व मोहब्बत के नाल लबरेज कैफो मस्की दे नाल लबरेज जदों इश्क रसूल दा जाम नसीब होवे तसव्वुर दे विच हुकूमत खतरा दा नक्शा होवे और इंज महसूस हो रहा होवे मैं मुबारक जालिया दे सामने खड़ा दुरूद सलाम पढ़ रहा ते बैठे ही अखां विच आंसू आ जाण ते दिल विच किते ये ख्याल ना आवे कि पता नहीं इस आंसू दा की दर्जा है फरमाते ने तो खौफ खुदा दी वजह तो डिगण वाला आंसू ओदा ये दर्जा है कि अल्लाह उस चेहरे को हक ते हराम कर देता है ते जेड़ा इश्क मुस्तफा दा आंसू है सुभान अल्लाह फरमाया ओदा दर्जा इस तो भी बहुत है इश्क रसूल दे विच नाम वाले आंसू दा दर्जा के फरमाते सारी चमक दमक तो इन्हीं बोलियों से है आंसू ना हो तो इश्क में कुछ आबरू ना हो फरमाया आज ओरिजिनल साउंड है पाप मोहम्मद शफी साउंड सिस्टम वाले भाई नाराज ना हो जाए राजा जंग वाले को गुस्सा कीती बैठे हुन ए ओरिजिनल साउंड है तवज्जो है जनाब हुन
ये जिहड़े रूहानी आस्थाने ने ना, ये बातन की गंदगी दूर करते हैं। बातन की बहुत बड़ी गंदगी है जिहड़ा तकब्बुर, तफव्वुक, ताल्ली। मेरे वर्गा और केड़ा है? मेरे को सामने आवे तो सही, बन के विखाए तो सही। सन मौलवियां नूं आदत हुंदी 2-17 इबारतियां पढ़दियां आ जाना, सी वो भी मौलवी बेकार थे, वो भी बेकार थे, वो भी बेकार। समझ लो, आप अपनी गल करिए अल्लाह अल्लाह। अच्छा, उहदे विच जिन्नी देर तक पिछे किसी का हाथ ना होवे, उन्नी देर तक इलम भी फायदा नहीं दे देता। इलम जरूरी चूं बवद हासिलत। थोड़ा जा बाजारे बाजार लंघ के ते जदों एंड ते जाओ ते अगे मर्दे कलंदर जलवा फरमा गए। ख्वाजा दाइमुल हुजूरी सरकार आप फरमाते ने, इलम जरूरी चूं बवद हासिलत, पीर कुजी पीर को नद वासिलत। और जरूरी इलम पढ़ लवे ते फिर अवारा ना हो जाई, किसे कामिल हस्ती दे दामन करम नाल वाबस्ता हो जा। और जे चाहना है वासल होना ते फिर तेन वो वासिल करे। सुभान अल्लाह। पीर चू शाहीन तू चू हो रहा पिसर गिर परस्ता बसरैया में पर फरमांदे ने शाहीन दी तरह ही उतरा तू कीड़ी वर्गा है ते पर फड़ ले जिथे फिर शाहीन दी परवाज होवेगी चमड़िया रही। सुभान अल्लाह। ते ओथे ओथे तेरी परवाज भी होवेगी। नाले भी फरमाया तो ध्यान करी, मुद्दई आनंद दरी रोजगार, दाम निहा दंद बराए शिकार। मैं अगे भी ये गल कीती है कि अगर वजीर तालीम खुद टीवी का मरीज होवे, वजीर सेहत है साडे इलाके का वजीर सेहत, ये किसी दौर है जो खुद टीवी का मरीज सी और लोग कहे इन्हें की करना है। ते जे पीर होवे ते आप ही तकब्बुर नाल भरिया होवे, पीर होवे ते खुद ही सारियां बीमारियां रूहानियों दे अंदर होण, काला पीर है। फरमा दे ने मुद्दाइयां नंद दरी रोजगार। इस जमाने के अंदर दावेदार बड़े लगे फिरते नहीं, दाम ने दंद बराए शिकार। शिकार वास्ते उन्होंने जाल बिछाया है, इंज कुंडी लाई है, मच्छी फस जाए ते खिंच के लै ते वड्डियां वड्डियां मच्छियां नूं उन्हां कुंडियां लाइयां ने। उन्हां दा मकसद तवज्जो है जे बत्ती आ जावे तो परेशान नहीं होना। तुम मेरी गल की तार ना टुटन दे। आज मैं अपने थोड़े टाइम च पैगाम देना। उन्हां दा मकसद रूहानी आस्थाने दा ते मकसद ही एक है, इहयाए दीन, इलाहे कलिमतुल्लाह। सिर्फ कुरान की तालीम ते सुन्नत मुस्तफा की तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम है। फिर रूहानी आस्थाना ते जे कुंडी लाई है बड़े बड़े मुरीद फसाण वास्ते ते ओ पाकिस्तान की हिंदुस्तान दे विच भी ते बांग्लादेश ते सज्जे साडे इस एरिया दे विच पता नहीं होर भी किते दुनिया दे तमाशे होणगे। ते ख्वाजा दाइमुल हुजूरी सरकार फरमांदे ने, मुद्दाइयां नंद दरी रोजगार, दाम ने दंद बराए शिकार। पर साडे इलाके दे विच ना पर सरकार की जमीन है, ख्वाजा रूह मोहम्मद फना फिरोज दी पर जिथे 2 मरबे जमीन है ना जी चौक, ओथे पिंड दे विच ना एक पीर आ गया ते ओदी नजर पै गई मुरीद दे ले लिया ते ओने मुरीद नूं कहा भी आ छतरा है ना जेड़ा ये मैं लै जाना। उन्हें बड़ा तरला किया भी निक्का जिहा लिया सी ते असां पालिया जे कोई कुर्बानी लगी होंदी है ते ये 2 छतरे ते तेरी नहीं पीर जी रहन दो। उन्हें आख्या ना ये साडी हुण नजर इहदे उत्ते पै गई। ओ पर होर वजह सी ओहदे ते भी पै गई। दोवें छतरे पीर होना खोले ते तक्को मली मुरीद ते चीकदियां लैके निकल गया। जनाब इस दौर की गल कर रहे हैं जिन्होंने तुसीं तालीम याफ्ता दौर कह रहे हो। वो तो फिर अल्लाह भला करे कि मुरीद चला गया साडे पीर भाई सन मियां तोहैल साहब, उन्होंने कोल चला गया। उन्होंने जाके कहानी सुनाई। मियां साहब के जेडे अल्फाज होंगे ने फ्री स्टाइल तुसीं जानदे ही हो ना, कि चल मेरे नाल जाके ते ओह पीर दी भी जेड़ी ना ओह पूरी ट्रीटमेंट कीती। पीर दे कोल धक्के नाल छतरे खोल के मरीज ने आख्या खोल इहनूं। पीर आख्या मैं तेनू मुंदिया कर दियांगा, पलूता दे दियांगा। उन्हें आख्या जो दिता जांदा इन्हां देल है, आ मैं खड़ा छतरे ले जांदे दे दो जो होंदा तू काम ओदा तू बेली मिल पिया। अच्छा वो एक मेरे को आया बेली हुण तुहानू इस दौर दे पीरां दी गल सुना दियां। मेरे को एक बच्चा आया पिछले साल की बात है, उन्हें मैंने कोई पेपर दिखाया। बैठक दे विच बैठे ते मैनू कहन लगा कि कहंदा जी
अब मैं ना कुछ लोगों को वाया, मैं बीबी अपनी तलाक दी थी तो कुछ लोगों को वाया तो कुछ आंदे ने तलाक हो गई है तो कोई आंदे ने नहीं हुई। मैं वेख्या पढ़िया, मैं क्या तिन्ने तलाक तो कुछ लिख छड़ियां लेके तो साइन भी कर दिते, नहीं तो हुण कौन आंदा नहीं हुई। उन्हें आख्या जी उधर एक ना साडे नाल दे पिंड मियां है, वो भी आंदा नहीं हुई, तो मेरे हबीर होरी आए सन तो उन्होंने भी आख्या कोई नहीं हुई। मैं क्या वो किवें? उन्हें आख्या पीर हरा ने पढ़िया, पढ़ के उन्हें आख्या बच्चा तलाक नहीं हुई। मैं आख्या पीर जी किवें? उन्हें आख्या बच्चा जदों असां नूं नहीं दित्ती ते नहीं हुई। तुसा यकीन करना कि अल्फाज सुन के ना मेरा तो पता नहीं हालत ही बड़ी अजीब होगी। मैं क्या कहता मतलब ये कि असं समझ रहे कि बजरिया सोशल मीडिया दुनिया बड़ी समझदार हो चुकी है और पैगामात बड़ी दूर तक जा रहे हैं और निके निके दीनी मजहबी स्कॉलर्स उन्होंने क्लिप छोटे छोटे सुन सुन के लोग बड़े समझदार हो गए। लेकिन जहालत ये भी है, अजय भी मौजूद। बुद्धा ही आनंद दरी रोजगार। दोस्ताने अजीज आप फरमाते ने और मार्केट में जिथे एक नंबर माल होवे ना उत्थे विच दो नंबर भी फिरदा ही ते ये पछाण तू करनी है एक नंबर है कि दो नंबर है। उन्हें आख्या पीर जी तुहां नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उन्हें आख्या तैनूं पता नहीं, मैं नमाज बगदाद शरीफ पढ़ी है जाके, उत्थे कोई बेली बैठा सी मियां तुफैल वर्गा। उन्हें आख्या ते टुक्कर तू इत्थे क्यों रखाना? उत्थे खाजा साहब सरकार हुजूर गौस पाक दी बारगाह जो तेनूं लंगर को नहीं लभा। रोटी तू इत्थे खावे, नमाजा तू उत्थे पढ़े जे, दो नंबरी असी चलन नहीं दे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पे नमाज अदा फरमाई, असी 5 पढ़दे हुजूर 6 फरज 6 आपने पढ़ियां ने उम्मत वास्ते 5 ने। ते आपने नहीं फरमाया भी मैं मक्के पाक ते मैं नमाज मदीने से पढ़ आया हां या मदीने पाक ते नमाज में जिथे हुजूर मौजूद सन नमाज उत्थे ही होती सी। इस वास्ते ध्यान करना पैगा। पीर दी सीधी सीधी जी बात है, जेदा शरीयत दा पाबंद है ते बेफिक्र हो के हाथ में हाथ दियो, ते जे शरीयत मुस्तफा दा बागी है ते फिर उहदे कोलों डरन दी कोई लोड़ नहीं। ओए अभी पीर दावे मार दे, खबरदार मैं बन दियागा तेरी अर्श। वो की वो एक बंदा सी प्रॉपर्टी डीलर ते ओंदी बेसमेंट च एक पीर बढ़िया। मैनू उन्हें बच्चे ने आके आख्या, उन्हें आख्या पीर और इन्हें रही ने बेसमेंट से निकलते नहीं पाए। मैं क्या वो क्यों? उन्हें आख्या जी ओके मैं दाबे मार देने पीर और उन्हें आख्या मैं तेरी अर्शा बन देंगा, तेरा रिस्क भी बन देंगा, ओ कर देंगा, आ कर देंगा, ते तू खबरदार ते चोगे जाके पाए ने। मेरे तो मजबूरन उन्होंने जो मंगदा देना पैंदा, तनख्वाह ले आना वो पीर ले जांदा, हर शाही पीर साहब ही ले जाते। मैंने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के ना ते उन्होंने अज कट दे सुते जेड़ी हुई फिर वेखी देखी जाएगा। और मैं क्या किले वाली सरकार का एक बार ना लै ली ते इनू चिकदे सो कहे ना नमाज पढ़ता ना गल ते ना कोई बात। मैं क्या एक कोई पीर नहीं होएगा। पीर तो होए ना और 5 वक्त की नमाज भी पढ़े ते अपने हाथ नाल मेहनत भी करे ते रात नूं दुनिया सौ जावे ते फिर जुल्फा बन्ने कुंडे नाल मेरे मौला कोशिश होवेगी कि हुण नींद ना आवे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह दी सदावां किले शरीफ विचों उठदियां ने ते गुंबद खदरा तक पहुंचदियां ने। अपने हाथ नाल मेहनत भी कीती ते रात फिर जनाब गादी भी चल रही है, खूह भी वग रहा है ते उधरों जनाब दरूद व सलाम दियां सदावां भी बुलंद हो रही ने। पीर ते ओ ने कामिल फरमाया मुद्दा नंद दरी रोजगार दाम ने हाँ दंद बनाए शिकार। शिकार वास्ते उन्हें जाल बिछाए नहीं ते बच के रही। पीर हमेशा होता है जेड़ा नुकते की गल निचोड़ दी। पीर ओ नहीं होंदा जेड़ा अपने वाले खिंचे, पीर ओ होंदा जेड़ा बंदे नु खिंच के अपने मौला दे नेड़े कर। बस इन्नी को गल ज़हन च रखना। मुर्शिद उनका कम होवे जेड़ा नबी दा कम है, क्योंकि वो नबी दा वारिस है और हर नबी ने मखलूक नू अपने रब दे करीब कीता है, लोगां नू फड़ फड़ के अल्लाह पाक दे नेड़े कीता है। मुर्शिद भी वो हुंदा है जेड़ा बंदे नू फड़दा नू कहंदा है नमाज पढ़ ओए, जिक्र कर ओए, अल्लाहू सा अंदर जावे ते अल्लाह बाहर आवे ता हू। नेकी दे काम कर, तकब्बुर नू छड्ड, अंदर दा गंद काढे। अंदर दा गंद जेड़ा ये खुसूसी तौर पे इन्हां आस्थानियां तो ही निकलदा जे, वरना और अल्लाह करे आस्थानियां दे भी जेड़े लोग बैठे ने उन्हां दा भी अंदर पाक ते साफ होवे, उन्हां वास्ते भी दुआवां करन दी लोड़ है।
अल्लाह करे उन्हां दा भी अंदर पाक होवे ते जेड़ा उन्हां कोल आवे वो वेख के ही पाक होंदा लगा जावे। आस्थानियां दा असल ते काम जे है। हुणे वे बात साहिब आस्थाना जिन्हां दे मज़ार ते बैठा मेरे नाना हुजूर, जिन्हां नु मेरे शेख इन्हां दे मुर्शिद ने, और जिन्हां नु मुर्शिद आखे अल हिबर अल ज़की अल यलमई अल वाई अल मुहक्किक अल मुदक्किक उलमा समझ रहे हैं। किताब आपने लिखी, अलकाम मेरे आका ने, आप दे शेख ने, हुजूर किबला ख्वाजा जहांगीर ज़ात के शेख ने अलकाम लिखे आप दे वास्ते। ये किवें लिखे? वो मुर्शिद ने तरबियत की थी, तरबियत एक्सेप्ट की थी, उन्हें आजी सिखाई, इलम पढ़ के मुनाजिर बन के सारा कुछ बन के आया ना। ते किला शरीफ मेरे हजरत साहब किबला फरमांदे ने मस्जिद वाला चौक ते उथों रूड़ी चुक के ना ते सरकार दियां पैलियां जानी सी ते उथों बंदे लगे ने ते खोतियां दे उत्ते बोरियां ते रूड़ी पा के ते पैलियां छड्डदे ने पे ते आप भी जाके नाल ना एक बोरे दे कोल खलो के रूड़ी भरदे ने पे ते अगर तोड़दे ने पे ते सरकार ने देखा ते सरकार चुप कर। आप कम लगे ने शेखुल हदीस मुनाजिर अहनाफ रूड़ी भर देने पे। मुर्शिद ने जो वेख्या फरमाया ठीक है लगे रहन दो। पता नहीं होते मुर्शिद जानते सन ना कि किवें पातन की सफाई हो रही है। और जनाब वो एक जट कोलों लंघिया, उन्हें आख्या हुजूर एडी बड़ी आलिम हस्ती ते तुसां फरमाया इनदा इलम जेड़ा ना इलम सेट कर रहे हैं कलौने। हुण इलम पढ़ के जो इहो जी हस्ती दे कोलों आके इलम प्रोसेस विचों गुजर जावे ते फिर वो इलम दुनिया दे तां दुनिया नूं फायदा देंदा, दुनिया तो जान तो बाद भी उन्हां दे आस्थाने तो दुनिया फैल चुकी है। कोई एक मिसाल होवे, हाँ जी, वो अंदरों मैं कढ़ दी जिवें रसूलुल्लाह ने तालीम दी फना फिर रसूल दी भी वही तालीम सी। दो तीन तीन बातां ते फिर उस तो बाद एक पैगाम समझा जाए फिर नमाज पढ़ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी तरबियत की ना साहबा दी, उलमा बैठे ने ना हदीस पढ़ी होगी, मकान बने ने रूटीन दे मकाना तो हट के एक साहबी ने एंज ना उत्ते कुछ चबारा वधिया या वीआईपी या बना लिया। सरकार का गुजर होया, साहबा ने पूछा किंदा मकान है, फरमाया अर्ज की या रसूल फलां साहबी दा, फरमाया सानू पसंद नहीं है। क्यों भाई जिवें दे बाकी दे मकान ने रूटीन दे मकान ने ठीक है, ये वध के जिहड़ा बनाया गया है ना इहदा मतलब है कि जिवें असीं कहने ना आर्कीटैक्ट नूं बुला के कहने आ कि भाई इंज दा एलिवेशन बड़ा फ्रंट पूरे इलाके च ना होवे, ये सरकार दी तरबियत नहीं है। सरकार ने पसंद नहीं किया, साहबा ने उन्होंने उस अपने दोस्त नूं दस्या साहबी नूं यार सरकार ने मकान पसंद नहीं किया तेरा, उन्हें थोड़ा मंगवा के सारा ही ढा के साफ करता, जो मेरे आका नूं पसंद नहीं आया मैं उन्हें चुल्हे च खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां मकानां च रहे छोटे छोटे हुजरे सन सारी जिंदगी, और जिस वक्त वो हुजरे गिराए जान लगे तो वक्त के उलमा मशाइख जमा हुए तो उन्होंने हुकूमत वक्त क्या कि हुजरे रहन दो ना, क्या क्यों उन्हें क्या तुसी करनी है तो गिराने तो पैने ने, उन्हें क्या नहीं इन्हां च बड़ी बड़ी तबलीग है केड़ी, उन्हें क्या हुजरे इस तरह ही रहन दो, बाकी सज्जे बगे तुसी कर लो, जो दुनिया आएगी वक्त के बादशाह आएंगे, उमरा आएंगे, वज़रा आएंगे, आके वेखणगे ते उन्हां नूं पता चलेगा वो दो जहानां दे सरदार ते आप रहन वास्ते कमरे किडे किडे सन। और इहदे विच इक तबलीग ही होवेगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा असल मिशन बिल्डिंगां बनाउणा नहीं, कोठियां ते प्रॉपर्टियां बनाउणा हुजूर दा मिशन नहीं, नबी पाक दा मिशन सी इंसानियत दी तामीर, ज़ेना दी तामीर, और हुजूर ने ज़ेना दी तामीर फरमाई है। आस्थानिया तो ज़ेनी तामीर होनी चाहिए, और खास तौर पे जिहड़ियां बुराइयां ने उन्हां दा निशानदेही करके ते बंदियां नूं बाकायदा पाबंद करना चाहिए कि इन्हां बुराइयां तो बाज आओ, बिदआत मुनकरात। मैं आजकल तहरीक इत्तिबा रसूल शुरू की थी, मेरा टॉपिक भी शायद यही सी। आज जुमातुल मुबारक के मौके ते एक निकाह पढ़ाया आज किला शरीफ, और जनाब तहरीक इत्तिबा रसूल दा पैगाम दिता किला शरीफ दे विचों एक नौजवान उनदा वालिद नूं लैके आ गया, उन्हें आख्या जी दसो असां शादी करनी है सुन्नत तरीका की, मैं क्या भी चस आ गई, उन्होंने भाग के आख्या भी मेहंदी ते माइयों ने आख्या जी खत्म, तुसी तो उस दिन कह दिता सी, मैं क्या जी खत्म कित्थों शुरू,
इस तो पहले उन्हें आख्या जी असीं कोई फंक्शन नहीं किया, तुसीं दसो शुरू कित्थों करना है। मैं आख्या जी तुहाडा निकाह पढ़ांगे तो भी मसीते पढ़ांगे। लो जनाब टोटल फंक्शन उन्हें खत्म किए। अज बच्ची भी उत्थे आ गई मस्जिद दे विच ते दूल्हा भी तैयार होकर मस्जिद च आ गया। मेरा ख्याल है अज दी जिहड़ी आएगी ना जुमे दी तकरीर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ दूल्हा भी दिखाया। असां ते उन्होंने दस्सिया, मैं क्या वेख लवो मैं शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक पैगाम देना शुरू किया है तो उहदे नताइज आना शुरू भी हो गए हैं। उन्होंने खड़ा करके एप्रीशिएट किया बाप नूं भी बेटे नूं भी। और महज 5-4 बंदे दोस्त नाल सन, उन्होंने मस्जिद में बैठे ने, असां निकाह पढ़ाई तो उत्थों बच्ची नूं लैके घर टुर गया। उन्होंने बाद च मैनूं कहण लगे, उन्होंने क्या ईमान ना किसी शादी हाल च हुंदे ना ते इन्नी इज्जत नहीं सी लभनी जिन्नी अज मस्जिद विच लभ गई है। उन्होंने आख्या वो उजड़ना भी वादे दा, आवाजारी भी वादे दी, खर्चे भी वादे दे, वक्त की बर्बादी, शरीका राजी भी कोनी सी होना ते इज्जत भी कोनी होना। अज जिन्नी लभ गई है ना सानू तो सारी जिंदगी इन्नी नहीं लभी। और मैं क्या तुसीं सुन्नत मुस्तफा ते चलो तो सही, अल्लाह खैर रखे, इज्जत इस तो भी वध लभे। इस वास्ते दोस्तों तुसी भी ये इल्तिजाम करो, ये प्रोग्राम बनाओ। अच्छा तो मस्जिद में देख के ना और भी कई लोग पूछने लग पे जी असी भी सुन्नत के मुताबिक प्रोग्राम करने हो तो साडा भी इत्थे मस्जिद च निकाह पढ़ा दोगे? मैं क्या जी इंशाअल्लाह ताला तुसी आओ, मैं पढ़ाई जावांगे। भाजी 50-60 लाख रुपया बचे, कोई 30-40 लाख तो लग ही जाता है नॉर्मल रूटीन है। सीधे मस्जिद जाओ, 4-5 जी निकाह पढ़ो तो जाओ, तो अगले दिन वलीमा करना, 10-12-15 जी या 30 जी 50 जी सदके या घर के खास कर 100 भी करके दूल्हा कर लवे वलीमा, उस तो बाद गल खत्म। जेड़ा 30 लाख होना 29 लाख बचाओ, 1 लाख दे विच ही कर लो सारा कुछ। सुन्नत मुस्तफा हुण जरा तवज्जो करना जेड़ी बात मैं कर लगा। सरदारा साहब हदीस पाक है कि जेड़ा बंदा सरकार फरमाया मेरी मुर्दा सुन्नत नूं जिंदा करेगा 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। है कि नहीं गल? जेड़ा मुर्दा सुन्नत नूं, ये जेड़ा शादियां दा तरीकेकार है, शादियां दा प्रोसेस, ये सुन्नत मुर्दा हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? कोई एक काम भी सुन्नत के मुताबिक होता है, कोई एक भी सुन्नत के मुताबिक नहीं रह गया। मुर्दा का मतलब है दुनिया छोड़ देवे, उन्हें छड्ड दिता, दुनिया छोड़ देवे। असी उससे पुराने तरीके सरकार वाले तरीके में दोबारा जो रायज कर देंगे, सुन्नत जिंदा होई कि ना होई? जेड़ा जेड़ा हिस्सा पाएगा 100 शहीद का सवाब अल्लाह पाक नूं अता फरमाएगा। एक बच्चा मैनूं कहंदा है जी कुछ दोस्तां सवाल कीता, मैं क्या उन्हां कहा कि तुसीं तहरीक इत्तिबा रसूल दा नाम है तो ज़हन च आउंदा भी खरे शादियां दे बारे ये बनी। मैं उन्होंने क्या मंशूर 10 चीज़ां ने और असी 10 ते काम कर रहे हैं, लेकिन बुराइयां, आखिरी बात सुनो फिर नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन मैं क्या बुराइयां ने जड़ियां, बुराइयां कुछ वो ने जड़ियां सिर्फ जाती तौर पे एक बुराई है और वो अपनी हद तक बुराई है। कुछ बुराइयां वो ने जड़ियां सैकड़ियां के हिसाब नाल बुराइयां नूं जन्म दे दिया। शादी का जो तरीका कार और जो रस्मो रिवाज बन चुके ने ना, इन हर फंक्शन च बेशुमार तबाहियां, बर्बादियां और बुराइयां पैदा हो रही हैं। और अगर असी इन्हूं सुन्नत तरीके के मुताबिक ले आवांगे तो वो बुराइयां खुद ब खुद खत्म होंदियां चलियां जाणगियां। उन्हां बुराइयां दे खत्म होण दा भी अल्लाह पाक सानूं सवाब अता फरमाए। इस वास्ते दोस्तों तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम मैं तो कहांगा कि तुसी भी शादी ब्याह करना हो ना, सरदादा साहब ना करो राबता, नौजवान नूं लियाओ, जेड़े दूल्हे की शादी ते बच्ची वाले भी कायल करो, या बच्ची वाले के घर जाना सरदादा साहब नूं नाल लवो, 4 तो 5 जी 7 जी लैके निकाह करके बच्ची टोरो, बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। बच्ची वाले ते बच्चे वाले ये छोटा जा काम नहीं। आस्ताना अली किला शरीफ तो तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म तो इत्थों शुरू किया है, इहदे नाल और भी बेशुमार चीज़ां ने, सैकड़ों चीज़ां ने, लेकिन असी ये चाहते हैं कि एक बार जरा ना ए साडा मिशन रेड़े पै लवे थोड़ा जिहा, और ये पैंदा नज़र भी आंदा पिया क्योंकि 4 चफेरिओ हुण सानूं पैगाम आउण लग पै ने। और एक बंदा मैनूं आंदा, उन्हें आख्या जनाब वो लोकी तंग आए पै ने, ये सिस्टम तो नक्को नक होए पै ने, पर गल कोई बंदा नहीं करता, डरते ने बंदे आते ने जिन्हें ना लिया लोग आखना है भी ये खर्चा करन तो गल करता है। तुसा इस काम नूं छेड़िया है ते लोगों नूं मिली है इज्जत। हुण लोगों ने आखना यार मस्जिद विच जाओ, अल्लाह के घर विच निकाह पढ़ो, पैसा भी बचदा है, इज्जत भी लभदी है, साडी मत मारी है।
पैसा भी लाइए ते सेहत भी खराब करिए, वक्त भी बर्बाद करिए और इज्जत भी अपनी खराब करिए। 200 बंदा खा के जाए, विचों 150 ला दिए, 50 बंदे जरूर जाते हैं मरचा चुकियां। अज नाई ठीक नहीं सी हैगा, मसाला खराब सी यार, तुहां दा खाना चजदा दिता ही नहीं। ये हर शय तो जान छुट जाएगी, अल्लाह भी राजी ते अल्लाह दा रसूल भी राजी।